दोस्तों, लोकसभा के इलेक्शंस आ गए हैं। अब देश के कई वोटर्स लोकसभा के वोट देने के लिए जाएंगे, लेकिन इंडिया की वोटर होने के नाते इन लोगों को पता ही नहीं होता कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है और कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिया में कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शन से लीडर्स कौन सी पोजीशंस पर आते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर गज्जर और आज की वीडियो में आपको इंडियन इलेक्शन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए, इलेक्शन प्रोसेस से पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है और फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे देश में दो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक है राज्यसभा यानी कि अपर हाउस और दूसरी है लोकसभा यानी कि लोअर हाउस। ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट में लॉज यानी कि कानून बनाते हैं और ये लॉ प्रेसिडेंट के द्वारा पूरे देश में लागू किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स हो सकती है, जिसमें करंटली 245 सीट्स अवेलेबल है। लोकसभा में 552 सीट्स हो सकती है, जिसमें से 545 सीट्स अवेलेबल है। अब ये बात हुई बेसिक स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं इलेक्शन सिस्टम की। तो हमारे देश में 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन। जनरल इलेक्शन की बात करें तो इसमें इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। अब इसकी 543 सीट्स की वोटिंग होती है और अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दी जाती है, जो उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट्स हैं, जबकि यूपी में 80 सीट्स है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और 543 सीट्स में से किसी पार्टी को जीतने के लिए 50% से ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए और इन सीट्स को अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग पार्टी के लीडर्स खड़े रहते हैं और इसमें जिस पार्टी की जीत होती है वह पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के इलेक्शन डिफरेंट टाइप से होते हैं। इन इलेक्शन में पब्लिक नहीं बल्कि एमएलएस वोटिंग करते हैं। इसकी 250 सीट्स में से 238 सीट्स वोटिंग से होती है और बाकी की 12 सीट्स राष्ट्रपति चूज करते हैं और इन 12 लोगों का आर्ट्स, साइंस या साहित्य में एक्सपर्ट होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर सचिन तेंदुलकर और एक्ट्रेस रेखा जी को 2012 में नॉमिनेट किया गया था। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यानी कि एमएलएस को पब्लिक वोटिंग करके चुनती है। अब इसके इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं और लोकसभा की तरह जिस स्टेट में विधानसभा की 50% से ज्यादा सीट्स जो पार्टी जीत जाती है तो उनकी सरकार बनती है और जिस पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स होती है वो पार्टी अपने लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट चूज करती है। देखिए, अगर कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा वोट नहीं जीत पाती तो कोई 2 पार्टी गठबंधन करके इलेक्शन जीत सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी ने 31, एएपी ने 28 और कांग्रेस ने 8 सीट जीती थी, जिससे एएपी और कांग्रेस ने गठबंधन करके दिल्ली इलेक्शन जीत गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसको वोट दे। उसका जवाब आप ही के पास है। आपके एरिया में जब इलेक्शन होते हैं तब जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा रहता है तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनके विजन को समझकर आपको उसे वोट देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 2024 के इलेक्शन में जरूर वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट भी हमारे देश के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।